के अंधेरे में। रंग जो कभी नहीं धुलता। इस होली किसी ने मुझे रंग नहीं लगाया, फिर भी मैं रंग गया। होलिका दहन की रात आग हर साल जलती है, लेकिन इस बार कुछ और भी जला था। कहते हैं होली पर बुरा नहीं मानते, पर अगर बुरा आपको मान ले तो एक गांव जहां रंगों से ज्यादा राज थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भावनगढ़ में होली सबसे बड़ा त्योहार था। 3 दिन पहले से ही ढोल नगाड़े बजने लगते, बच्चे गलियों में दौड़ते और घरों में गुजिया की मीठी खुशबू फैल जाती। लेकिन इस गांव की होली में एक अजीब सन्नाटा भी छुपा रहता था। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे रंग महल कहते थे, पर असल में वह एक डरावनी यादों का अड्डा थी। कहते हैं 25 साल पहले होली के दिन वहीं एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था मीरा। 25 साल पहले की होली, उस दिन भी रंग उड़ रहे थे, हंसी गूंज रही थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि एक चीख रंगों में दब गई। मीरा पूरे गांव की सबसे खुशमिजाज लड़की थी। उसे होली से बेहद प्यार था। हर साल सबसे पहले वही सबको रंग लगाती। लेकिन उस साल कुछ लड़कों ने मजाक में उसे जबरदस्ती रंग लगाया। उस रंग में कुछ मिलाया गया था, तेज रसायन, जिससे उसकी त्वचा जलने लगी। मीरा दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोग हंस रहे थे। उसे लगा यह मजाक है। शाम तक उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। रात में वह उसी हवेली में भाग गई और अगली सुबह वह जिंदा नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा गया दुर्घटनावश मृत्यु, लेकिन गांव वाले जानते थे यह हादसा नहीं था। वर्तमान की होली 25 साल बाद मैं आरव, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, होली की अनोखी परंपराओं पर वीडियो बनाने भावनगढ़ आया था। मेरे साथ मेरा कैमरामैन राघव था। जब मैंने गांव वालों से उस हवेली के बारे में पूछा, सबके चेहरे उतर गए। एक बुजुर्ग औरत ने बस इतना कहा, बेटा होली वाले दिन उस तरफ मत जाना। लेकिन मुझे वही जगह सबसे ज्यादा खींच रही थी। होली की सुबह सब सामान्य था। ढोल बज रहे थे, लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर ठंडा सा रंग लगाया। मैं पलटा, कोई नहीं था। मेरी गर्दन पर गहरा लाल रंग था। राघव हंसते हुए बोला, खुद ही लगा लिया होगा। लेकिन मैंने नहीं लगाया था। और सबसे अजीब बात, वह रंग पानी से नहीं उतर रहा था। हवेली की दहलीज शाम को हमने हवेली में शूट करने का फैसला किया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर रंग में डूबे हाथों के निशान बने हुए थे। कैमरा बार बार गड़बड़ा रहा था। कुछ रंग दिखाई नहीं देते, वे महसूस होते हैं, ठंडे, चिपचिपे और जिद्दी। एक कमरे में पुराना आईना था। मैंने उसमें खुद को देखा, लेकिन एक पल के लिए मेरे पीछे एक जला हुआ चेहरा दिखा, बिना आंखों के, और फिर गायब। सच का दरवाजा गांव के बुजुर्ग श्यामलाल ने मुझे रात में सच बताया। उन्होंने स्वीकार किया, मीरा की मौत दुर्घटना नहीं थी। 5 लड़के थे। उन्होंने रंग में तेज रसायन मिलाया था। मीरा ने मदद मांगी, लेकिन लोग हंसते रहे। वह हवेली में भागी और वहां उसने खुद को आग लगा ली। वो 5 लड़के? मैंने पूछा। श्यामलाल ने कांपते हुए कहा, 4 मर चुके हैं अजीब हादसों में, 5वां। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। वो तुम हो आरव। सच का झटका, मैं सन्न रह गया। मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो पहली बार यहां आया हूं। श्यामलाल ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। 5 लड़के, उनमें से एक बिल्कुल मेरे जैसा। मेरे दिमाग में अजीब यादें चमकने लगी। रंग, हंसी और एक लड़की की चीख। भूली हुई यादें। कुछ यादें दिमाग से मिटाई जा सकती हैं, पर आत्मा से नहीं। सच यह था, मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में यहां से दूर भेज दिया था। नाम बदल दिया गया, अतीत छुपा दिया गया। लेकिन मीरा, वह सब याद रखे हुए थी। बदले की होली हवेली में अचानक हवा तेज हो गई। लाल रंग धुएं की तरह हवा में घूमने लगा। राघव चीखने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था, त्वचा जल रही थी। मैं भागने लगा, लेकिन दीवारों पर नए हाथों के निशान उभर रहे थे और बीच में मीरा खड़ी थी, जली हुई। उसने धीरे से कहा, बुरा मत मानो, होली है। मैं जमीन पर गिर गया। मुझे लगा वह मुझे मार देगी, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। राघव की चीख बंद हो चुकी थी।
मैं उठा। हवेली खाली थी, कैमरा जमीन पर पड़ा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ मैं था, अकेला। राघव कभी था ही नहीं। मैं कभी डॉक्यूमेंट्री बनाने नहीं आया था। मैं हर साल होली पर यहां आता हूं। मुझे कुछ याद नहीं रहता। हर साल इसी रात मुझे सच याद आता है, और हर साल मीरा किसी और को अपने साथ ले जाती है। इस बार वह कोई और था। मैं बस देख सकता हूं, क्योंकि शाप यह है, मैं नहीं मरूंगा। मैं याद करता रहूंगा। हर साल होली पर रंग उतर जाते हैं, पर कुछ दाग कभी नहीं जाते। होली पर बुरा मत मानो, क्योंकि इस बार शायद कोई आपको चुन ले। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।